आज पढ़ेंगे कार्यशील पूंजी के बारे में। ठीक है, कार्यशील पूंजी। ठीक, कार्यशील पूंजी मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? वर्किंग कैपिटल। क्या बोलेंगे कार्यशील पूंजी को? इंग्लिश में बोलेंगे तो वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल किसको बोलेंगे? तो वह पूंजी जो व्यवसाय के दैनिक क्रियाकलापों को सुचारू रूप से क्या करती है? संचालित रखने में मदद करती है। मतलब जैसे कोई व्यवसाय है, व्यवसाय में जो है ना रोज, ठीक है, मतलब एक दिन में जो पूंजी क्या करती है? काम करती है। ठीक है, तो अगर कोई व्यवसाय कर रहा है तो व्यवसाय में जो पूंजी एक दिन में काम कर रहा है उसी को बोलेंगे कार्यशील पूंजी। ठीक है, तो वह पूंजी जो व्यवसाय के दैनिक क्रियाकलापों को, ठीक है, जो दैनिक क्रियाकलाप है, दैनिक क्रियाकलापों को सुचारू रूप से संचालित रखने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, सुचारू रूप से संचालित करने में क्या करता है? मदद करता है। उसी को बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। उसी को क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, समझ आया वर्किंग कैपिटल क्या चीज है? तो वह पूंजी है वर्किंग कैपिटल जो व्यवसाय के दैनिक क्रियाकलापों को, मतलब रोज का जो क्रियाकलाप होता है उसको सुचारू रूप से संचालित रखने में मदद करता है। यह पूंजी व्यवसाय को क्या करती है? तरलता प्रदान करती है। यह पूंजी क्या करता है? व्यवसाय को तरलता। ठीक है, अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं रहेगा तो आपका व्यवसाय संभव नहीं है। ठीक है, आपका व्यवसाय नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या करता है? व्यवसाय को तरलता प्रदान करता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या करता है? व्यवसाय को तरलता। ठीक है, जितना ज्यादा आपका वर्किंग कैपिटल रहेगा आपका व्यवसाय उतना ही क्या रहेगा? आपके व्यवसाय उतना ही तरलता बने रहेगी। ठीक है, अब ये क्या है? दैनिक क्रियाकलापों को सुचारू रूप से संचालित करता है। मतलब इस पूंजी की अवधि क्या होती है? अल्प होती है। ठीक है, जो पूंजी की अवधि क्या होती है? अल्प होती है। जो पूंजी है अल्प अवधि के होते हैं। ठीक है, जो पूंजी क्या होते हैं? अल्प अवधि के। ठीक है, दैनिक है। इतना आपको जानना है कार्यशील पूंजी के बारे में। ठीक है, कार्यशील पूंजी क्या चीज है? तो वह पूंजी है जो व्यवसाय के दैनिक क्रियाकलापों को सुचारू रूप से संचालित रखने में मदद करता है। यह पूंजी व्यवसाय को तरलता प्रदान करती है और यह पूंजी अल्प अवधि स्वभाव की होती है। हाँ, ठीक है, ये क्या है आपका? कार्यशील पूंजी है। कार्यशील पूंजी के प्रकार देख लो, है ना? कार्यशील पूंजी के प्रकार। कार्यशील पूंजी के प्रकार क्या है? ठीक है, तो कार्यशील पूंजी तो कार्यशील, ठीक है, कार्यशील पूंजी क्या है? वह पूंजी है जो व्यवसाय के दैनिक क्रियाकलापों को सुचारू रूप से संचालित रखने में मदद करता है। ठीक है, और यह पूंजी क्या करता है? व्यवसाय को तरलता प्रदान करता है। यह पूंजी अल्प अवधि की होती है ना? यह पूंजी क्या होती है? अल्प अवधि। क्यों अल्प अवधि होती है? क्योंकि दैनिक क्रियाकलापों को क्या करता है? सुचारू रूप से संचालित रखता है। ठीक है, अब देखते हैं कार्यशील पूंजी के प्रकार कि कार्यशील पूंजी के कितने प्रकार होते हैं।
ठीक है। जो कार्यशील पूंजी का जो वर्गीकरण है उसका दो प्रमुख आधार है। ठीक है, कार्यशील पूंजी के वर्गीकरण के दो प्रमुख आधार। दो प्रमुख आधार है। पहला है आवश्यकताओं के आधार पर। पहला क्या है, जो हमारी आवश्यकता है उसके आधार पर है, और दूसरा है विचारधारा के आधार पर। दूसरा है विचारधारा के आधार पर। धारा के आधार पर। ठीक है। जो कार्यशील पूंजी है, कार्यशील पूंजी के वर्गीकरण के दो प्रमुख आधार हैं। ठीक है, एक है पहला आवश्यकताओं के आधार पर और दूसरा विचारधारा के आधार पर। ठीक है, फिर आवश्यकताओं के आधार पर और विचारधारा के आधार पर जो कार्यशील पूंजी को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आवश्यकताओं के आधार पर को। ठीक है, आवश्यकताओं के आधार पर। तो आवश्यकता के आधार पर कार्यशील पूंजी को दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, आवश्यकताओं के आधार पर जो कार्यशील पूंजी है उसको दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला भाग नियमित अथवा स्थायी कार्यशील पूंजी। नियमित है ना, अथवा स्थायी कार्यशील पूंजी। नियमित है ना, जो कंटिन्यू चलता है, या फिर जो स्थायी है। तो नियमित अथवा स्थायी कार्यशील पूंजी। तो कुछ कार्यशील पूंजी की ऐसी मात्रा होती है जिसकी उपक्रम में नियमित एवं स्थायी आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब कुछ कार्यशील पूंजी की ऐसी मात्रा होती है जिसकी जो मतलब व्यवसाय में है ना नियमित या स्थायी रूप से उसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो जो व्यवसाय में ठीक है ना, व्यवसाय में नियमित एवं स्थायी आवश्यकता होती है। ठीक है, कुछ कार्यशील पूंजी की ऐसी मात्रा होती है जिसका व्यवसाय में नियमित एवं स्थायी आवश्यकता होती है। अतः ऐसी कार्यशील पूंजी को नियमित अथवा स्थायी कार्यशील पूंजी कहते हैं। और ऐसी पूंजी की व्यवस्था क्या होगी, दीर्घकालीन ऋण। ठीक है, जो ऐसी पूंजी की व्यवस्था कैसे होगी, पूंजी की व्यवस्था ऐसी पूंजी की व्यवस्था दीर्घकालीन ऋण एवं दीर्घकालीन ऋण एवं अर्थ वित्तीय साधनों से की जानी चाहिए। ठीक है, मतलब जो नियमित अथवा स्थायी कार्यशील पूंजी है, ऐसी कार्यशील पूंजी की व्यवस्था दीर्घकालीन ऋण लेकर के या फिर अर्थ वित्तीय साधनों से की जाना चाहिए। ठीक है, अर्थ वित्तीय साधनों से। ठीक है, जो लंबे समय तक टिक सके व्यवसाय में।
और नियमित कार्यशील पूंजी की जरूरत कब पड़ती है? न्यूनतम स्टॉक बनाए रखने। जैसे कि आप व्यवसाय कर रहे हो तो व्यवसाय करोगे तो आपको ऐसी पूंजी चाहिए, है ना? या फिर जैसे कि मान लो व्यवसाय कर रहे हो तो कोई सामान खरीद के लाओगे, ठीक है? एकदम से दुकान को तो खाली नहीं कर दोगे, ठीक है? जैसे कि मान लो आप 1 लाख का सामान लाए तो 1 लाख के सामान को क्या रहेगा, वो हमेशा रहेगा, ठीक है? एकदम से पूरा 1 लाख का सामान उठा करके बेच नहीं दोगे, ठीक है? मतलब जो 1 लाख का सामान रहेगा आपके पास और ऊपर से जो लाओगे वही क्या रहेगा, आपको रोज काम करते रहेगा, ठीक है? तो जो नियमित कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है न्यूनतम स्टॉक को बनाए रखने, न्यूनतम स्टॉक को बनाए रखने, है ना? जो न्यूनतम स्टॉक है उसको बनाए रखने एवं बैंकों में न्यूनतम शेष रखने के लिए होती है, ठीक है? जो बैंक में रहता है ना मिनिमम बैलेंस, ठीक है? जैसे मिनिमम बैलेंस रहता है 500, उस 500 को आप निकाल ही नहीं सकते, ठीक है? वही क्या है आपका नियमित अथवा स्थायी कार्यशील पूंजी, ठीक है? वो क्या है आपका वर्किंग कैपिटल है जो बैंक में हमेशा आपके जमा रहेगा, ठीक है? तो नियमित कार्यशील पूंजी की जरूरत क्या होती है? न्यूनतम स्टॉक को बनाए रखने के लिए होती है एवं बैंकों में न्यूनतम शेष रखने के लिए होती है, ठीक है? बैंकों में क्या होती है? न्यूनतम बैलेंस रखने के लिए होती है, ठीक है? बैंकों में रहता है, सब बैंक में रहता है अलग अलग न्यूनतम राशि, तो बैंकों में न्यूनतम शेष रखने के लिए, ठीक है? और जो नियमित अथवा स्थायी कार्यशील पूंजी है व्यवसाय के सामान्य संचालन के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है, ठीक है? ये आपका व्यवसाय के लिए लगेगी, ठीक है? जैसे कि आप मान लो कोई व्यवसाय चालू कर रहे हो तो स्टार्टिंग में जो पूंजी लगाते हो ना वही क्या है आपका नियमित और स्थायी कार्यशील पूंजी, ठीक है? वही आपको रोज आएगा, जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, ठीक है? उससे आप कम करोगे मतलब आपका व्यापार घाटे में जा रहा है, ठीक? बढ़ रहा है मतलब लाभ में है, कम हो रहा है मतलब घाटे में जा रहा है, ठीक है? तो जो एक व्यवसाय ओपन करने के लिए, है ना, या व्यवसाय को चलाने के लिए जो प्रारंभ में आपको पूंजी लगता है ना? वही क्या आपका नियमित और स्थायी कार्यशील पूंजी, ठीक है? वो जो आप पैसा लगाओगे वो लंबे समय तक रहेगा, है ना? लंबे समय तक रहेगा और रोज क्या करेगा, वो काम करेगा, रोज क्या करेगा, काम। तो क्या है ये व्यवसाय के सामान्य संचालन के लिए क्या है, अनिवार्य आवश्यकता है। सामान्य संचालन के लिए क्या है, अनिवार्य आवश्यकता, ठीक है? याद रहेगा नियमित अथवा स्थायी कार्यशील पूंजी, ठीक है? नियमित मतलब जो कंटिन्यू चले और स्थायी मतलब जो लंबे समय तक रहे। तो इसको एक बार और देख सकते हैं। कुछ कार्यशील पूंजी की ऐसी मात्रा होती है जो व्यवसाय में नियमित एवं स्थायी आवश्यकता होती है जिसकी, है ना? और ऐसी कार्यशील पूंजी को नियमित अथवा स्थायी कार्यशील पूंजी बोलते हैं, है ना? और ऐसी पूंजी की व्यवस्था दीर्घकालीन ऋण से एवं है ना अर्थवित्तीय साधनों से की जानी चाहिए। और नियमित कार्यशील पूंजी की जरूरत कब होती है? न्यूनतम स्टॉक को बनाए रखने के लिए, या बैंकों में देखे तो न्यूनतम शेष को रखने के लिए होती है। और व्यवसाय के सामान्य संचालन के लिए क्या है, अनिवार्य आवश्यकता है, ठीक? ये क्या है आपका नियमित अथवा स्थायी कार्यशील पूंजी। फिर दूसरा है इसी का मौसमी अथवा परिवर्तनशील कार्य पूंजी,
परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी। ठीक है, मौसमी अथवा परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी। ठीक है, जो मौसम के हिसाब से क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, या फिर जो चेंजेबल है। ठीक है, लेकिन कार्यशील है। ठीक है, चेंजेबल भी है। ठीक है, और क्या है, वो कार्यशील है। तो यह ऐसी पूंजी है जो वर्ष में केवल कुछ निश्चित समय के लिए, जबकि कंपनी का व्यापार आधिकारिक होता है, के समय आवश्यक होती है। ठीक है, ऐसी पूंजी जो वर्ष में केवल कुछ निश्चित समय के लिए क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, ऐसी पूंजी जो वर्ष में केवल कुछ निश्चित समय के लिए ही क्या करेगी, काम करेगी। ठीक है, या जिसकी किसी विशेष मौसम में ही आवश्यक होती है। ठीक है, उसको बोलेंगे मौसमी अथवा परिवर्तनशील कार्य पूंजी। ठीक है, वर्ष में केवल कुछ निश्चित समय के लिए। ठीक, ऐसी पूंजी जो वर्ष में केवल कुछ निश्चित समय के लिए, कुछ निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए काम आती है ना, या फिर किसी विशेष मौसम में ही जिसकी आवश्यकता होती है, किसी विशेष मौसम में क्या होती है, ठीक है, आवश्यक होती है। ठीक, उसी को बोलेंगे मौसमी अथवा परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी। ठीक, जैसे कि उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण के लिए एक सूती कपड़ा बनाने वाली मिल में, है ना, कपास की फसल आने पर उसकी अधिकाधिक खरीद के लिए अधिक कार्यशील पूंजी की जरूरत होगी, जबकि फसल का समय समाप्त होने पर उसकी उतनी अधिक आवश्यकता नहीं रहती है ना। जैसे कि फसल आएगा, है ना, कपास का फसल आएगा तो कपास की फसल को खरीदने के लिए अधिक संपत्ति की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब कपास का फसल खत्म हुआ, फिर आपको कार्यशील पूंजी की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, इसी को बोलेंगे मौसमी कार्यशील पूंजी। ठीक है, और जो मौसमी कार्यशील पूंजी है, ठीक है, मौसमी कार्यशील पूंजी, तो मौसमी कार्यशील पूंजी अल्पकालीन प्रकृति की होती है। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसे होगी, अल्पकालीन प्रकृति। ठीक है, अल्पकाल के लिए होती है। ठीक है, अल्पकालीन प्रकृति होगी। ठीक है, तो ऐसी पूंजी की व्यवस्था हम लोग कहाँ करेंगे, तो अल्पकालीन है तो अल्पकालीन ऋण लेकर के करेंगे। ठीक है, ऐसी पूंजी की व्यवस्था हम लोग कैसे करेंगे, तो अल्पकालीन ऋण लेकर के या अन्य साधनों से पूरी की जाती है, या फिर अन्य साधनों, मतलब जो है ना, ऐसी पूंजी जो मौसम के हिसाब से आपको काम आए। ठीक है, या मौसम के हिसाब से आपको जरूरत पड़े तो उसको बोलेंगे मौसमी या फिर परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी। ठीक है, तो हम लोग देख लिए आवश्यकताओं के आधार पर। ठीक, आवश्यकता के आधार पर क्या देखे, नियमित अथवा स्थायी कार्यशील पूंजी देखे, और दूसरा देखे मौसमी अथवा परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी। अब अगला देखेंगे विचारधारा के आधार पर। ठीक है, अगला है विचारधारा के आधार पर।
ठीक है, अगला है विचारधारा के आधार पर। तो विचारधारा के आधार पर कार्यशील पूंजी को भी दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, विचारधारा के आधार पर भी जो कार्यशील पूंजी है उस कार्यशील पूंजी को दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला सकल कार्यशील पूंजी। ठीक है, सकल कार्यशील पूंजी। तो सकल कार्यशील पूंजी, ठीक है, सकल कार्यशील पूंजी में आपका नगद आएगा। ठीक है, जो बैंक में आपका जमा है वो आएगा। ठीक है, किसी को आप दियो उधार उससे लेना है ना, मतलब देनदार आएगा। ठीक है, तो सकल कार्यशील पूंजी मतलब सकल कार्यशील पूंजी में पूरा आपका सब चीज आएगा। ठीक है, सकल कार्यशील पूंजी में क्या आएगा? सब चीज। ठीक, इसमें क्या आएगा? सकल कार्यशील पूंजी मतलब आपका लाभ हानि सब आएगा। ठीक है, सकल कार्यशील पूंजी में क्या आएगा? आपका लाभ भी आएगा और हानि सब आएगा। ठीक है, मतलब ये व्यवसाय की संपूर्ण चालू संपत्तियों को योग को बोलते हैं। ठीक है, व्यवसाय के लिए जो चाहिए संपत्ति है ना, उसमें लाभ हानि है ना सब आएगा। तो व्यापार की संपूर्ण चालू संपत्ति आता है। ठीक है, संपूर्ण चालू संपत्ति आएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा? जो व्यापार है उस व्यापार की संपूर्ण चालू संपत्ति। ठीक है, संपत्ति का योग। ठीक है, संपत्ति का योग आएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? जैसे कि नगद, आपका जो नगद रहेगा है ना, या आपके व्यापार के नाम से बैंक में जमा करके रखे हो, ठीक है, वे भी आएंगे। आपका शेष भी आएगा, देनदार आएगा है ना, देनदार आ जाएगा। ठीक है, जो स्टॉक में है आपका पूंजी वो भी आएगा और पूर्वदत्त भुगतान। ठीक है, पूर्वदत्त भुगतान भी आएगा। ठीक है, ये सभी के योग आएंगे सकल कार्यशील पूंजी में। ठीक है, इसे चक्रीय पूंजी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चक्रीय पूंजी, याद रखना। ठीक है, सकल कार्यशील पूंजी को क्या बोलते हैं? चक्रीय पूंजी। क्या बोलते हैं? चक्रीय पूंजी। ठीक है, चक्रीय क्रम में चलते रहता है ना। जैसे आप व्यापार में जो पैसा लगाओगे, ठीक है, वो क्या एक ही बार में समाप्त नहीं होगा। ठीक है, आप किसी को उधार दोगे, कुछ पैसों को बैंक में जमा करोगे है ना, प्रॉफिट होते जाएगा, उसको कोई देनदार रहेगा आपको देगा। ठीक है, तो एक चक्रीय क्रम में उस व्यवसाय के लिए आवश्यक हो जाता है। ये हो गया आपका सकल कार्यशील पूंजी। ठीक है, दूसरा देखते हैं सकल के बाद शुद्ध कार्यशील पूंजी। शुद्ध कार्यशील पूंजी। ठीक है, शुद्ध में तो शुद्ध में क्या आएगा? ठीक है, तो शुद्ध कार्यशील पूंजी में जो चालू संपत्तियां हैं, ठीक है, जो ऊपर में हम लोग देखे सकल कार्यशील पूंजी या उसी को बोल सकते हैं चालू संपत्ति में चालू दायित्व को घटा देंगे। जो चालू दायित्व है तो उसको घटाने के बाद जो बचेगा उसी को बोलेंगे शुद्ध कार्यशील पूंजी। क्या बोलेंगे? शुद्ध कार्यशील पूंजी। इसका सूत्र है शुद्ध कार्यशील पूंजी निकालने का। कैसे निकलेगा? शुद्ध कार्यशील पूंजी, शुद्ध कार्यशील पूंजी। ठीक है, तो शुद्ध कार्यशील पूंजी बराबर होगा
जो चालू संपत्ति बोल सकते हो, या फिर सकल कार्यशील पूंजी, ठीक है, या फिर चलो इसी लिख दो सकल कार्यशील पूंजी। सकल कार्यशील पूंजी में घटाएंगे किसको? चालू दायित्व को। जो चालू दायित्व है उसको हटा देंगे, तब आएगा शुद्ध कार्यशील पूंजी। ठीक है, ठीक है। तो शुद्ध कार्यशील पूंजी कैसे निकालेंगे? तो यही आपका समझना है। शुद्ध कार्यशील पूंजी मतलब उसमें सकल कार्यशील पूंजी में चालू दायित्व को घटा देंगे तो क्या निकल आएगा? शुद्ध कार्यशील पूंजी। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सकल कार्यशील पूंजी क्या होगा? आपका बड़ा होगा, है ना। सकल कार्यशील पूंजी क्या होगा? बड़ा होगा। सकल कार्यशील पूंजी बड़ा क्यों होगा? क्योंकि इसमें क्या है, सभी तरह की पूंजी को शामिल किया गया है ना। लेकिन शुद्ध कार्यशील पूंजी सकल कार्यशील पूंजी से छोटा है। तो छोटा क्यों है? क्योंकि उसमें जो चालू दायित्व है उसको घटा दे रहे हैं। ठीक है, जो चालू दायित्व है उसको घटा रहे हैं, तब तो हमें प्राप्त हो रहा है शुद्ध कार्यशील पूंजी। ठीक है, तो यहाँ से पूछ सकता है एग्जाम में कि इसमें से, है ना, कौन सी पूंजी बड़ा है? सकल कार्यशील पूंजी बड़ा है कि शुद्ध कार्यशील पूंजी बड़ा है? ठीक है, तो याद रखना सकल मतलब जिसमें सभी चीज जुड़ा हो। सकल मतलब क्या हो? जिसमें सभी चीज जुड़ा हो। तो सभी चीज जुड़ा मतलब क्या होगा? वो बड़ा होगा। जो कार्यशील पूंजी है उसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कारक क्या क्या है? कौन कौन से कारक है जो कार्यशील पूंजी को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। ठीक है, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक। तो कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक हैं, बहुत सारे कारक हैं। ठीक है, तो देखते हैं धीरे धीरे सब कारक को। पहला, व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, कार्यशील पूंजी को कौन प्रभावित करता है? व्यवसाय की प्रकृति। तो व्यवसाय की प्रकृति कैसे प्रभावित करेगा? ठीक है, तो कार्यशील जो पूंजी की आवश्यकता है व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर आप बड़ा व्यवसाय, है ना, ओपन करोगे तो आपको अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। अगर आप छोटे व्यापार चालू करोगे तो आपको कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो जो व्यवसाय की प्रकृति है क्या करती है? आपके कार्यशील पूंजी को प्रभावित करता है। ठीक है, तो कैसे प्रभावित करता है समझ में आया? बड़े व्यवसाय के लिए आपको अधिक कार्यशील पूंजी चाहिए और छोटे व्यवसाय के लिए कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है ना। ये नहीं कि आप छोटे व्यवसाय खोल रहे हो तो आपको ज्यादा कार्यशील पूंजी की जरूरत पड़ेगी, या फिर बड़ा व्यवसाय खोल रहे हो तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करेगा। बड़ा व्यवसाय है तो ज्यादा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। ठीक है, छोटा व्यवसाय है तो आपको कम कार्यशील पूंजी की जरूरत पड़ेगी, है ना। मान लो कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो क्या है? एक बड़ा व्यवसाय, फैक्ट्री लगाओगे मतलब बड़ा व्यवसाय, तो उसके लिए आपको मिनिमम कम से कम 20 से 30 लाख रुपए लगेगा। और मान लो एक छोटा सा दुकान खोलना चाहते हो तो क्या है? छोटा सा व्यवसाय है, ठीक है, तो उसके लिए कितना लगेगा? 4 से 5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये क्या करेगा?
कार्यशील पूंजी को कौन प्रभावित करेगा? व्यवसाय की प्रकृति। ठीक है, तो बड़े व्यवसाय के लिए ठीक अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। ठीक, अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। ठीक है, छोटे व्यवसाय के लिए कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। क्या होगी? कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या करेगा? कार्यशील पूंजी को कौन प्रभावित करेगा? व्यवसाय की प्रकृति। दूसरा देखते हैं उत्पादन चक्र। उत्पादन चक्र, तो जिन उद्योगों में उत्पादन प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होता है, ठीक है, जिन उद्योगों में उत्पादन प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होता है, वहां पर कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होगी। और जिन उद्योगों में उत्पादन प्रक्रिया में लगने वाला समय क्या होगा? अधिक होगा, वहां पर क्या होगा? कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक होगी। ठीक है भाई, अब ज्यादा टाइम लगेगा तो आपको ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होगी, है ना। कम टाइम लगेगा तो आपको कम पूंजी की आवश्यकता होगी। समझ में आया? उत्पादन चक्र में, ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया में अगर कम समय लगेगा तो कम। ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया में मान लो कम समय लगेगा, ठीक, उत्पादन प्रक्रिया में कम समय लगेगा तो आपको कम कार्यशील पूंजी की जरूरत होगी, है ना। और उत्पादन प्रक्रिया में अधिक समय लगेगा, तो आपको अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो उत्पादन चक्र भी क्या करता है? कार्यशील पूंजी को प्रभावित करता है। ठीक है, व्यवसाय की प्रकृति प्रभावित करता है। संचालन क्षमता, तीसरा क्या है? संचालन क्षमता। संचालन क्षमता, तो संचालन क्षमता का कार्यशील पूंजी पर प्रभाव पड़ता है। जिस व्यवसाय में कच्चा माल जल्द से जल्द निर्मित माल में बदल जाता है और इसकी बिक्री भी हो जाती है, तो ऐसे में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम पड़ेगी, है ना। और जिस व्यवसाय में, है ना, निर्मित माल बनाने में और उसे बिक्री करने में, है ना, अधिक समय लगेगा, वहां पर कार्यशील पूंजी अधिक लगेगा। ठीक है, तो कच्चा माल ठीक, जो कच्चा माल है, ठीक है, अगर कोई हम लोग क्या देखो कच्चा माल खरीद के लाएंगे तो इसको किसी वस्तु में बदलेंगे ना, तो निर्मित माल में। ठीक है, अगर कच्चा माल जल्द से जल्द क्या हो जाता है, ठीक है, जो वस्तु बनाना चाहते उसमें बदल जाता है, निर्मित माल में। ठीक है, कच्चा माल जल्द से जल्द निर्मित माल में बदल जाता है। ठीक है, और उसकी बिक्री भी क्या हो जाएगी? जल्दी हो जाएगी। बिक्री भी क्या होगी? जल्दी। ठीक है, कच्चा माल जल्द से जल्द निर्मित माल में बदलेगा, जैसे बना वस्तु उसके बाद जल्द उसको क्या करेंगे? व्यापार, है ना, बाजार में बेच देंगे। तो कम टाइम लगा ना, कम टाइम लगा तो कम कार्यशील पूंजी की जरूरत पड़ेगी।
और इसी को जस्ट उल्टा कर दें, है ना, और कच्चा माल अधिक समय में, ठीक है, अधिक समय में निर्मित माल में बदले और उसकी बिक्री बाजार में बहुत देरी से हो, तो उसके लिए क्या होगा, आपको अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। जस्ट इसका विपरीत कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो संचालन क्षमता भी क्या करता है, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करता है। चौथा, क्रय विक्रय की शर्त। क्रय और विक्रय की शर्त। यदि कोई व्यापारी वस्तु को उधार में खरीद कर लाए और उसे नगद में बेचे तो उसे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होगी, है ना। वो तो उधार में लाया है और नगद बेच रहा है, परंतु इसके विपरीत करने पर अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, ठीक है। देखो, अगर आप उधार में लाए, है ना, उधार में लाए और नगद में बेचे, ठीक है, उधार लाए, है ना, कोई वस्तु को उधार में लाए और नगद बेच दिए, नगद क्या किए, विक्रय किए, नगद विक्रय किए, तो क्या होगा, कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। ठीक, उधार में लाए, उधार में क्रय किए और नगद में बेच दिए, ठीक है, तो आपको तो पैसा लगा ही नहीं ना, तो आपको वहां पर कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता हुआ, ठीक है। अगर इसी को विपरीत किया जाए, मतलब नगद लाए, नगद लाए और उधार में बेच दिए, क्या कर दिए, उधार में विक्रय कर दिए, तो आपको अधिक कार्यशील पूंजी लगेगा, आपको पैसा फंस गया ना वहां पे, ठीक है, तो क्या होगा, अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता हो, ठीक है। तो क्रय विक्रय की शर्त भी क्या करता है, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए व्यवसाय की प्रकृति, है ना, उत्पादन चक्र, संचालन क्षमता, क्रय विक्रय की शर्त, ठीक है। पांचवा, मौसमी कारक, ठीक है, मौसमी कारक, ठीक है। तो मौसमी कारक भी क्या करता है, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करता है, ठीक। तो कार्यशील पूंजी को कैसे प्रभावित करेगा, तो कुछ वस्तु की मांग साल भर रहती है, ठीक है, जबकि कुछ वस्तु की मांग मौसमी होती है, ठीक। जैसे कि मान ली जाए रक्षाबंधन, जैसे कि राखी, है ना, राखी तो हर साल में एक बार आता है, ठीक। अगर आप रक्षाबंधन का मतलब राखी का क्या कर रहे हो, मतलब राखी बनाने का काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप पूरे साल भर बनाओगे, है ना, आप क्या करोगे, पूरे साल भर बनाओगे और बेचोगे कब, केवल एक सप्ताह, है ना। तो उसके लिए आपको अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी ना, ठीक है। और मान लो आप कोई होटल खोल दिए, ठीक है, तो होटल खोले तो आपको रोज पूंजी की आवश्यकता होगी, मतलब वो आपका मतलब कम में भी चल जाएगा, ठीक है। आपको 1000 का समोसा बनाए फिर बेच दिए, फिर 1000 समोसा बनाए फिर बेच दिए, तो आपको वहां पर ज्यादा पूंजी फंसाने की जरूरत नहीं रहेगा, है ना। तो मौसमी कारक भी क्या करता है, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करता है, ठीक है। देखो, कुछ वस्तु की मांग साल भर रहती है ना, और कुछ वस्तु की मांग मौसम पर निर्भर करती है, ठीक है। जिन वस्तुओं की पूरे वर्ष एक समान मांग रहती है, उनका उत्पादन जल्दी होगा और बिक्री भी जल्दी होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, ठीक है। और दूसरा देखा जाए, कुछ वस्तु की मांग मौसम, है ना, मौसम पर निर्भर होती है, जैसे कि अभी रक्षाबंधन वाला बताया, या फिर जैसे कि आप पिचकारी बेचना चाहोगे,
है ना, पिचकारी का व्यवसाय चालू करना चाहोगे तो आपका एक ही बार आएगा ना साल में, ठीक है। तो आपको ठीक उनका उत्पादन पूरे वर्ष भर करोगे आप, ठीक है। लेकिन आपूर्ति कब करोगे, जब जरूरत रहेगा तभी करोगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि आपको पिचकारी बनाना है, पूरे साल भर पिचकारी बना रहे हो, तो पूरे साल भर पिचकारी बनाने के लिए आपको कच्चे माल की आवश्यकता होगी ना। कच्चे माल की आवश्यकता होगी मतलब आपका पैसा फंस गया, आपको अधिक कार्यशील पूंजी लगेगा वहां पर, ठीक है। तो मौसमी कारक भी क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। लेकिन मौसमी जो व्यवसाय रहता है उसमें फायदा ज्यादा रहता है, ठीक है। मौसमी व्यवसाय में क्या रहता है, आपको अच्छा फायदा मिलेगा। जैसे कि देखा जाए अभी स्वेटर, जैसे कि ठंडी आ रहा है, कि ठंडी में क्या बिकेगा, स्वेटर बिकेगा, शाल बिकेगा, कंबल बिकेगा। लेकिन उसकी तैयारी पूरे साल भर करते हैं ना, तब तो आपको है ना, ठंडी मौसम में हो आपको शाल स्वेटर कंबल उपलब्ध करा पाएगा। अगर इसी सीजन में बनाए तो आपको फिर अगले सीजन में वो दे पाएगा, ठीक है। तो याद रखना मौसमी कारक भी क्या करता है, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करता है, ठीक है। अगला देखते हैं छठवां, प्रतियोगिता का स्तर। प्रतियोगिता का स्तर, ठीक। जैसे कि बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से, ठीक है। बाजार में क्या होता है, बाजार में प्रतिस्पर्धा, ठीक। अगर बाजार में कंपटीशन बढ़ गया तो आपको अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, ठीक है। आप भी बाजार के प्रतिस्पर्धा के हिसाब से सामान रखोगे, ठीक है। तो प्रतियोगिता का स्तर भी क्या करता है, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करता है, ठीक है। अगर बाजार में ज्यादा कंपटीशन है तो आपको ज्यादा स्टॉक रखने की आवश्यकता होगी, और ज्यादा स्टॉक रखोगे मतलब आपको अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। फिर अगला है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति होने से कच्चा जो माल है उसकी दर में वृद्धि होती है, ठीक है। मुद्रास्फीति होने से क्या होती है, कच्चे माल के दर में वृद्धि, कि जो कच्चा माल है, कच्चा माल की दरों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब दरों में क्या होगा, वृद्धि हो गया, अब दर बढ़ गया मतलब कच्चा माल का, तो आपको अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो मुद्रास्फीति भी कार्यशील पूंजी को प्रभावित करता है, ठीक है। तो याद रखना मुद्रास्फीति में क्या होगा, कच्चा माल का जो दर है इसमें वृद्धि हो जाएगी, ठीक। अगला है, ठीक है, प्राप्त ऋण। प्राप्त ऋण, ठीक है। प्राप्त ऋण भी क्या करेगा, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करेगा। यदि कच्चा माल और अन्य सामग्री, ठीक है, अगर कच्चा माल और अन्य सामग्री आसानी से क्या हो, ऋण पर उपलब्ध हो, इस पर उपलब्ध हो आसानी से ऋण पर, ठीक है। ऋण लेकर के आप ले सकते हो, ठीक है। यदि कच्चा माल और अन्य सामग्री ऋण पर उपलब्ध है तो वहां पर हमें कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, है ना।
और इसके विपरीत यदि चीजें ऋण पर उपलब्ध नहीं है तो शीघ्र भुगतान करने के लिए हमें, है ना, अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगर कच्चा माल और जो अन्य सामग्री है अगर आपको ऋण पर उपलब्ध हो जाता है आसानी से तो आपको कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। अगर आपको नकद में कच्चा माल और अन्य सामग्री क्रय करना पड़े तो आपको अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। मतलब आपको प्राप्त ऋण भी क्या करता है, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इतना आपका क्या है, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक हैं। याद रहेगा कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो इतना में आपका कार्यशील पूंजी खत्म हो जाता है। ठीक है, किसी को कोई समस्या है कार्यशील पूंजी में तो बता सकते हो।